तो आज हम चीनी बनाने की प्रक्रिया के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात कर रहे हैं। अपकेंद्रित मशीनें यानी सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स। जी हाँ। और ख़ास तौर पर चीनी उद्योग में जो दो मुख्य तरह की मशीनें इस्तेमाल होती हैं, बैच और सतत, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इनका एक अच्छा तुलनात्मक विश्लेषण देती है। बिल्कुल। और देखिए, असल में मुद्दा यह है कि चीनी को उसके शीरे मतलब मोलासिस से अच्छे से अलग कैसे करें। ये दोनों मशीनें यही तो करती हैं, लेकिन इनके तरीके वो काफ़ी अलग हैं। हाँ, तो यही समझना है कि ये काम कैसे करती हैं, इनमें क्या-क्या बुनियादी फ़र्क हैं और कब कौन सी चुनना सही रहता है। सही। तो चलिए इनके काम करने के तरीके से ही शुरू करते हैं। बैच मशीनें, ये कैसे चलती हैं? बैच मशीनें जैसा नाम ही बताता है, ये एक एक खेप मतलब एक बैच में काम करती हैं। पहले इनमें कच्चा माल वो मैसिक्यूट होता है ना। हाँ, चीनी क्रिस्टल और शीरे का मिक्सचर। हाँ, वो गाढ़ा मिश्रण डालते हैं, फिर मशीन तेजी से घूमती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भारी चीनी क्रिस्टल बाहर की तरफ जम जाते हैं और हल्का शीरा वो जाली से निकल जाता है। अच्छा। फिर चीनी निकालते हैं और फिर अगला बैच शुरू होता है। मतलब इसमें रुकना और फिर से शुरू करना शामिल है। ओके, तो एक पूरा साइकिल होता है फिर रुकती है। और सतत मशीनें? वो कैसे अलग है? सतत मशीनें बिल्कुल उल्टी हैं। उनमें मैसिक्यूट लगातार मतलब बिना रुके डाला जाता है और तैयार चीनी भी वो लगातार बाहर निकलती रहती है। नॉन स्टॉप ऑपरेशन। तो यहीं से शायद इनकी डिजाइन और कैपेसिटी में बहुत बड़ा फर्क आ जाता होगा। हाँ बिल्कुल। सतत मशीनों में एक खास तरह की शंक्वाकार मतलब कोनिकल बास्केट होती है, घूमती हुई। अच्छा। वो डिजाइन ऐसा है कि चीनी लगातार नीचे गिरती रहती है, मशीन को रुकना नहीं पड़ता। और इसी वजह से इनकी क्षमता वो बहुत ज्यादा होती है, कई टन प्रति घंटा। और ये एक स्थिर गति से चलती है। कई टन? बाप रे। हाँ, जबकि बैच मशीनें वो रुक रुक कर चलती हैं तो क्षमता कम होती है, अंदाजन 500 से 2000 किलो प्रति बैच। और टाइम कितना लगता है एक बैच में? करीब 2 से 5 मिनट प्रति चक्र। तो क्षमता में इतना जबरदस्त फर्क। हाँ। तो क्या फिर इनको चलाने के लिए मतलब ऑटोमेशन और मैन पावर में भी ऐसा ही अंतर है? हाँ, निश्चित रूप से। सतत मशीनें ज्यादातर पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती हैं। उन्हें चलाने के लिए कम लोगों की जरूरत होती है। बैच मशीनों में भले ही वो सेमी ऑटोमेटिक हो, थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। और एनर्जी, बिजली की खपत बैच वाली ज्यादा खाती होंगी बार बार स्टार्ट होने में। बिल्कुल सही। सतत मशीनें लगातार एक स्पीड पर चलती हैं, तो वो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती हैं। बैच मशीनों को बार बार तेज स्पीड पकड़नी पड़ती है, फिर रुकना होता है। हाँ, वो एक्सेलरेशन डिसेलरेशन में। हाँ, उसी में प्रति टन चीनी उत्पादन में ज्यादा ऊर्जा लगती है। ये तो हुई कैपेसिटी, लेबर और एनर्जी की बात। लेकिन चीनी की क्वालिटी, उस पे कंट्रोल के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, यहाँ पर बैच मशीनें थोड़ी बाजी मार लेती हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि हर बैच अलग से प्रोसेस हो रहा है, तो आप धुलाई मतलब वॉशिंग और शुद्धता पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। सतत मशीनों में क्योंकि सब कुछ लगातार चल रहा है, तो प्रवाहदार फ्लो रेट वगैरह के कारण गुणवत्ता में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। उतना बारीक कंट्रोल नहीं रहता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग-अलग तरह की चीनी के लिए अलग-अलग मशीन ज्यादा सही होंगी? एकदम सही। जहां बहुत हाई क्वालिटी, हाई प्योरिटी वाली चीनी बनानी हो, जिसे इंडस्ट्री में ए मैसिक्यूट कहते हैं, वहां बैच मशीनें ज्यादा पसंद की जाती हैं, क्योंकि कंट्रोल अच्छा मिलता है। ओके, ए मैसिक्यूट के लिए बैच। हाँ, और जहां कम प्योरिटी वाली चीनी लेकिन ज्यादा मात्रा में बनानी हो, जैसे सी मैसिक्यूट जो आखिरी स्टेज होती है, वहां सतत मशीनें बेस्ट हैं। उनकी हाई कैपेसिटी और लगातार चलने की क्षमता यहां काम आती है। और बीच वाली बी मैसिक्यूट? उसके लिए दोनों का इस्तेमाल होता है। अक्सर जो बड़े चीनी प्लांट होते हैं ना, वो दोनों तरह की मशीनें रखते हैं। अच्छा, मिक्स करके। हाँ, वो ए और कभी-कभी बी मैसिक्यूट के लिए बैच मशीनें रखते हैं और सी मैसिक्यूट के लिए सतत, ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का एक संतुलन बना रहे। तो अगर हम संक्षेप में देखें, बैच का फायदा बेहतर क्वालिटी कंट्रोल, नुकसान कम क्षमता, ज्यादा लेबर और एनर्जी। बिल्कुल। और सतत का फायदा हाई कैपेसिटी, कम ऑपरेशनल कॉस्ट प्रति टन, नुकसान क्वालिटी पर थोड़ा कम कंट्रोल और शायद बहुत नाजुक क्रिस्टल्स के लिए उतनी अच्छी ना हो। तो जैसा हमारे स्रोत भी बता रहे हैं, चुनाव बिल्कुल इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर चाहिए क्या। क्या हर दाने पर पूरा कंट्रोल चाहिए? भले ही स्पीड कम हो तो बैच, हाँ, या फिर धड़ाधड़
बिना रुके ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना है, क्वालिटी में थोड़ा समझौता करके, तो सतत। बिल्कुल, ये वही क्लासिक ट्रेड ऑफ है, क्वालिटी बनाम क्वांटिटी और एफिशिएंसी। चीनी उद्योग हमेशा इसी संतुलन को साधने की कोशिश करता है। चलिए, ये तो काफी स्पष्ट हो गया, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या भविष्य में कोई ऐसी हाइब्रिड तकनीक आ सकती है जो दोनों का बेस्ट दे सके? मतलब बैच जैसा कंट्रोल और सतत जैसी स्पीड, खासकर वो जो बी मैसिक्यूट है उसके लिए। ये दिलचस्प सवाल है। या ये भी हो सकता है कि ऑटोमेशन इतना एडवांस्ड हो जाए कि बैच मशीनों की जो लेबर वाली कमी है वो लगभग खत्म ही हो जाए। हाँ, ये भी मुमकिन है। तो वो शायद फिर से ज्यादा आकर्षक बन जाए। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि टेक्नोलॉजी इस बैलेंस को आगे किस तरफ लेकर जाती है।